अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका वेट डॉक्टर अंसर मलिक। मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ जानवरों में डायरिया किन वजूहात से होता है और इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं और इसका फर्दर हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इन सब चीज़ों को डिटेल से डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके। जानवर की बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स हैं, जब वो सही मायने से अब्जॉर्ब नहीं हो रहे थे इंटेस्टाइन्स के अंदर और वो एज सच पर रेक्टल रूट से बाहर आ जाते हैं लिक्विड फॉर्म में या सेमी लिक्विड फॉर्म में, जो उनकी फीसिस हैं वो सही से डेवलप नहीं हो पाते हार्ट शेप में, तो इस चीज़ को हम डायरिया कहते हैं। या कोई चीज़ जो इंटेस्टाइन्स की एबिलिटी को अफेक्ट कर देती है, उसके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर देती है, तो फिर जो यही जो फ्लूइड्स होते हैं एज सच रेक्टल रूट से बाहर आ जाते हैं, तो इस चीज़ को हम डायरिया कहते हैं। जानवरों में डायरिया की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। हर एक वजूहात को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि किस तरह हमें पता चलेगा कि ये वर्म्स की वजह से डायरिया है या किसी पैरासाइट की वजह से है या किसी डिजीज़ की वजह से है या किसी इन्फेक्शन की वजह से है। अगर हम सबसे पहले वर्म्स की बात करें तो वर्म्स में मुख्तलिफ वर्म्स आ जाते हैं जिनमें निमाटोड्स हैं, सिस्टोड्स हैं या ट्रिमाटोड्स हैं। ये मुख्तलिफ आगे उनके फर्दर स्पीशीज़ हैं जिनकी वजह से जानवरों में डायरिया होता है। तो इस कंडीशन में जो डायरिया होगा वो बिल्कुल एक शूटिंग टाइप डायरिया होगा। जानवर एक ज़ोर से एक लंबी फुहारे की तरह वो एक डायरिया को करेगा, जो पेचेस है वो उसको करेगा। इसके साथ जो बिल्कुल बबल्स से बन रहे होंगे उसके डायरिया के ऊपर, तो हम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं या हम मज़ीद उसकी डायग्नोसिस की तरफ आगे जाएँगे, तो इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वर्म्स की वजह से डायरिया हो सकता है। और इसमें बहुत बुरी तरह से स्मेल हमें आती है जब वो वर्म्स की वजह से डायरिया होता है। तो इसके साथ अगर हम मज़ीद आगे लीड करें तो इसकी काज में इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन में मोस्टली जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जिसमें इंट्राइटिस आ जाती है, तो इस कंडीशन में जब एनिमल कोई ऐसी फॉरेन बॉडी हार्ड जब engulf कर लेता है, तो वही engulfment के बाद जब वो इंटेस्टाइनल रूट के ज़रिए वो आ रहा होता है, तो वही स्क्रैचेस या खराशें डाल रहा होता है इंटेस्टाइन के अंदर और वो एक ज़ख्म टाइप डेवलप हो रहा होता है। तो यही ज़ख्म फिर आगे इंट्राइटिस को लीड करता है और जो म्यूकस होता है इसके दौरान जो जानवर का डायरिया होगा उसमें एक म्यूकस टाइप हमें देखने को मिलेगा और इसके साथ कुछ ब्लड स्पॉट्स हमें देखने को मिलेंगे, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये डायरिया इंट्राइटिस की वजह से है। अगर हम मज़ीद इसके आगे मूव करें किसी डिज़ीज़ की वजह से, तो इसमें बॉइन वायरल डायरिया है, उसमें कंडीशन में भी जानवरों में जो डायरिया वो देखने को मिलता है। इसके साथ कोई हार्डवेयर डिज़ीज़ है, जानवर ने कोई ऐसे हार्ड ऑब्जेक्ट खा लिया है या कोई पेरिटोनाइटिस है, उसकी जो पेरिटोनियम है उसके अंदर कुछ स्वेलिंग हो चुकी है, उसकी सेकेंडरी जो साइंस है वो हमें डायरिया की शक्ल में देखने को मिलता है। या जानवर के अंदर कोई कोबाल्ट, सेलेनियम या कोई ऐसे माइक्रो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी कोई कमी हो चुकी है जानवर में, तो उस वजह से भी जानवर में डायरिया हमें देखने को मिलता है। इसके साथ अगर आपके एनिमल ने कोई ऐसा प्लांट खा लिया जो टॉक्सिक हो जानवर के लिए या कोई नाइट्रेट पॉइजनिंग टाइप है, तो इस वजह से भी जानवर में डायरिया हो सकता है। तो ये हम जो डायरिया है इसकी कलर, कंसिस्टेंसी, इन चीज़ों से हम डिफरेंशिएट करते हैं और मज़ीद हम फर्दर लैब टेस्ट करते हैं आया कि ये किस वजह से डायरिया जानवर में हुआ है। अगर हम इसकी डायग्नोसिस की तरफ जाएँ तो डायग्नोसिस में मुख्तलिफ लैब टेस्ट हैं जिनमें हम जो फीकल सैंपल है उसको कलेक्ट करने के बाद माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं उसकी स्लाइड को, तो हमें जब आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं स्लाइड के अंदर जब वर्म्स की वजह से डायरिया होगा, तो उस कंडीशन में हमें मुख्तलिफ जो वर्म्स हैं, निमाटोड्स हैं, सिस्टोड्स हैं या ट्रिमाटोड्स हैं, उनकी जो फर्दर स्पीशीज़ हैं, हमें वो जो स्लाइड है उसके ऊपर एग्स हमें देखने को मिलेंगे। हर एक स्पीशीज़ के अपने एक शेप होती है एग्स की, तो उन एग्स से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फ़लाँ स्पीशीज़ का एग है, ये फ़लाँ वर्म का एग है। तो फिर हम इस कंडीशन में जो एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स हैं, जो डिवॉर्मर्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, उनसे उनकी डिवॉर्मिंग करा के हम उसका ट्रीटमेंट देते हैं। अगर हम इसकी जो फर्दर इंट्राइटिस है, उसको डायग्नोज़ करना हो, इंट्राइटिस के केस में अगर डायरिया है, तो इस कंडीशन में हम जब उसकी स्लाइड को प्रिपेयर करके अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्ज़र्व करते हैं, तो हमें जो ब्लड स्पॉट्स हैं, वो देखने को मिलते हैं या इसके साथ हमें म्यूकस देखने को मिलता है। ये जो इंट्राइटिस है, इसमें हार्डवेयर ऑब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं, उनकी वजह से भी
हमें ये अंदाज़ा हो रहा होता है कि जानवर ने कोई फॉरेन बॉडी इन्वॉल्व कर ली है। अगर हम इसकी जो टॉक्सिक सब्सटेंस जानवर खाता है तो उस कंडीशन में जो उसकी फीसिस हैं, जो जो डायरिया है, उसके अंदर हमें कुछ ऐसे रेजिड्यूज देखने को मिलते हैं कि जानवर ने कोई ऐसी चीज़ खाई है जिसकी वजह से जानवर में डायरिया हो चुका है। जिस तरह एक कनेर एक दरख्त है, पौधा है, उसकी अगर पत्ते खा लें तो ऐसा वो उसके डायरिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी चीज़ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें ये कोई टॉक्सिक प्लांट इन्गल्फ किया है। अगर हम मज़ीद इसके आगे इन्फेक्शन की तरफ जाएँ तो इन्फेक्शन के साथ जो उसकी डिज़ीज़ है उसकी तरफ जाएँ तो डिज़ीज़ की डायग्नोस ज़ाहिर बात है उसके टेम्परेचर, जानवर डल होगा, डिप्रेस होगा, तो ये चीज़ें हमें फर्दर सपोर्ट कर रही होती हैं उसकी डायग्नोसिस में। जब हम उसके लैब टेस्ट करते हैं तो लैब टेस्ट के दौरान जो स्लाइड्स बनाते हैं, स्लाइड के ऊपर ज़ाहिर बात हमें कोई वायरस तो नज़र नहीं आने लगा, लेकिन हमें कुछ ऐसे साइंस हमें स्लाइड्स के अंदर देखने को मिल रहे होते हैं, कुछ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमें देखने को मिल रहे होते हैं, जिनसे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जानवर को ये कोई डिज़ीज़ की वजह से डायरिया हुआ है। अगर हम इसके फर्दर ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ तो ट्रीटमेंट में ज़ाहिर बात है जब हम डायग्नोसिस के बाद ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो जो काज़ होती है उस डिज़ीज़ की, उस डायरिया की, तो उसको हम रिमूव करते हैं। अगर डायरिया जानवरों में वर्म्स की वजह से है तो वर्म्स में अब जितने भी एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स हैं वो हम यूज़ करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स हैं जिसमें ऑक्सीक्लोजोनाइड है, कोबाल्ट सल्फेट है, अल्बेंडाजोल है। तो इस तरह के जो जितने भी डिवॉर्मर्स हैं हम वो यूज़ करते हैं ताकि जानवर को जब वर्म से रिलीफ मिलेगा तो वर्म से रिलीफ मिलने के बाद जो उसका डायरिया उससे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं, जानवर उससे रिलीफ पा सकता है। अगर कोई इन्फेक्शन की वजह से डायरिया है या कोई एंट्राइटिस की वजह से डायरिया है या जानवर ने कोई हार्ड ऑब्जेक्ट खा लिया तो उस कंडीशन में हम जो एंडोफ्लॉक्सासिन इंजेक्शन है वो इंजेक्ट करते हैं और इस कंडीशन में वो बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देता है। इसके साथ जो एंटी डायरियल सिरप है जिसमें सल्फाडाइमिडीन, सल्फाडायाजीन, ब्यूमाइसिन सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट, ये चीज़ें हम जब उसको साथ में देते हैं पर ओरल रूट तो उनसे हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है और जानवर को डायरिया से रिलीफ मिल सकता है। अगर हम मज़ीद इसके जो वायरल डायरिया है या कोई पेरिटोनाइटिस है, इस वजह से डायरिया जानवर में है, तो उस कंडीशन में हम जितने एंटीबायोटिक्स होते हैं वो यूज़ करते हैं और साथ में जो एंटी डायरियल सिरप है वो यूज़ करते हैं। अब अगर हम इसके देसी टोटकों की तरफ जाएँ, अगर हम हमारे ऐसी एक जगह पर मौजूद हैं कि जहाँ से हमें कोई डिज़ीज़ के लिए हमें कोई ट्रीटमेंट के लिए हमें कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, आप ऐसी जंगल में कोई जानवर मौजूद हैं या आप किसी रिवर के साथ कोई आप जा रहे हैं तो वहाँ कोई ऐसे मेडिकल स्टोर की फैसिलिटी नहीं है, तो उस कंडीशन में हम कुछ देसी टोटके हैं जिसमें उबले हुए चावल हैं या दही और सरसों का तेल है, ये मिक्स करके देते हैं, तो इनसे हमें अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।